श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 योग का भावनात्मक और गहन विश्लेषण। अध्याय 6 ध्यान योग मेडिटेशन योगा एक ऐसा अद्भुत अध्याय है जो मनुष्य की आत्मिक और मानसिक उन्नति के सबसे प्रभावी साधन की व्याख्या करता है। ये केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें गहराई से छूने वाला एक जीवन दर्शन है। यह अध्याय हमारे जीवन की कठिनाइयों और मन की चंचलता को संबोधित करता है और ध्यान के माध्यम से आत्म संयम, शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जीवन में मन की अशांति और संघर्ष कैसे शांति और संतुलन में परिवर्तित हो सकते हैं। यह अध्याय ध्यान के अद्वितीय महत्व पर जोर देता है, जो हमारे भीतर की गहराइयों को छूता है और हमारी आत्मा को उस परम शांति और आनंद तक पहुंचाता है जिसकी हर व्यक्ति को तलाश होती है। ध्यान योग, आत्मा की खोज और ईश्वर से एकत्व। अध्याय 6 की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण द्वारा ध्यान योग की महत्ता पर जोर देने से होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान योग वह साधन है जो आत्मा और परमात्मा को एक साथ जोड़ता है। हम जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है वह जीवन के कष्टों और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने मन को नियंत्रित करता है, बल्कि अपने भीतर की गहरी शांति को भी पाता है, जो उसे संसार के भौतिक आकर्षणों से मुक्त कर देती है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है और ईश्वर से मिलन की ओर अग्रसर होता है। ध्यान की यह यात्रा सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये भावनात्मक रूप से भी अत्यंत गहन और चुनौतीपूर्ण होती है। मन की चंचलता और अस्थिरता को नियंत्रण में लाने के लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब मन को शांति मिलती है तो हमारी भावनाएं भी स्थिर हो जाती हैं और हम अपने जीवन में सच्चे संतुलन की अनुभूति करते हैं। ध्यान का महत्व, मानसिक संघर्षों से मुक्ति का साधन। यह अध्याय खासकर उन भावनात्मक संघर्षों और आंतरिक द्वंद्वों पर प्रकाश डालता है जिनसे हर व्यक्ति जीवन में गुजरता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल और अशांत होता है और इसे स्थिर करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मन की चंचलता पर काबू पाया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करना वायु को वश में करने जैसा है, यह अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत भावनात्मक रूप से देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास द्वारा मन की स्थिरता और वैरागी, सांसारिक भोगों से दूरी से मन की चंचलता को वश में किया जा सकता है। ये बात हम सभी के जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं का तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ध्यान की शरण में जाकर हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। ध्यान योग, भावनाओं का स्थिरीकरण। भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सभी अपनी भावनाओं के माध्यम से जीवन को जीते हैं, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, प्रेम हो या क्रोध हो। लेकिन जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो हमारे जीवन में अशांति और असंतुलन पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और धीरे धीरे हमारी भावनाएं भी स्थिर होने लगती हैं। ये हमें एक गहन भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती है। ध्यान योग का अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने भीतर के उन पहलुओं से अवगत कराती है जिन्हें उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये भावनाओं की गहराई को समझने और उनसे परे जाने का मार्ग है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल बाहरी शांति नहीं प्राप्त करते, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं में भी एक गहरा परिवर्तन होता है। ये भावनात्मक स्थिरता ही हमें जीवन के हर संघर्ष से पार ले जाती है। योगी का जीवन, आत्मनियंत्रण और समर्पण। श्री कृष्ण इस अध्याय में एक सच्चे योगी के जीवन का वर्णन करते हैं।
योगी वह व्यक्ति है जो ध्यान के माध्यम से आत्मा की शांति को प्राप्त करता है और संसार के सभी आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है। योगी का जीवन आत्मनियंत्रण और समर्पण का होता है। वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे योगी वही है जो अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे न तो संसार के सुखों में बंधे होते हैं और न ही दुखों में विचलित होते हैं। उनके लिए जीवन एक साधना है और वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। ये योगी की स्थिति हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, एक सच्चा योगी अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए जीवन के हर संघर्ष का सामना करता है। ध्यान योग, आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग। ध्यान योग के माध्यम से अर्जुन और हम सभी को यह सिखाया जाता है कि आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग ध्यान में स्थित है। ध्यान योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है, जहां उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जब हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे शांति का संचार होता है। हमारे जीवन के सारे कष्ट, दुख और द्वंद्व समाप्त होने लगते हैं। ध्यान हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान की शक्ति को अत्यंत गहन और भावनात्मक रूप से समझाते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन के सभी संघर्षों से मुक्ति पा सकते हैं और परमात्मा की शरण में पहुंच सकते हैं। श्लोक 6 और उसका भावनात्मक संदेश। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भावार्थ, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझ में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इस श्लोक का भावनात्मक संदेश यह है कि ध्यान योग का अभ्यास हमें ईश्वर के साथ एकत्व की ओर ले जाता है। जब हम ईश्वर को हर वस्तु, हर प्राणी और हर स्थिति में देखते हैं, तब हम उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम उस दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकते हैं जो हमें सभी से जोड़ता है। जब हम ध्यान में लीन होते हैं, तब हम केवल अपने मन को शांत नहीं करते, बल्कि हम ईश्वर के साथ उस गहरे संबंध को महसूस करते हैं जो हमें सृष्टि के हर प्राणी से जोड़ता है। यह अनुभव अत्यंत भावनात्मक होता है, क्योंकि यह हमें हमारे सबसे गहरे स्तर पर छूता है और हमें एहसास कराता है कि हम सभी एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। ध्यान का अभ्यास, आंतरिक संघर्षों का समाधान। ध्यान का अभ्यास केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्षों और भावनात्मक कठिनाइयों का भी समाधान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर के सारे द्वंद्व और संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ध्यान के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें अपने आत्मिक विकास का हिस्सा बना सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि ज्ञान योग के अभ्यास से व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठ सकता है और उसे आत्मा की शांति और स्थिरता की प्राप्ति हो सकती है। सार अध्याय 6, ध्यान योग, श्रीमद् भगवद गीता के सबसे गहन और भावनात्मक अध्यायों में से एक है। यह हमें ध्यान के महत्व, आत्मनियंत्रण और परमात्मा से मिलन का मार्ग दिखाता है। ध्यान योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह मार्ग है जो हमें सभी संघर्षों, कष्टों और द्वंद्वों से मुक्त करता है। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं और जीवन में संतुलन और शांति की प्राप्ति करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग केवल ध्यान में स्थित है। इस भावनात्मक और गहन अनुभव को अपनाकर हम अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता के गहरे और अद्भुत संदेशों को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस पवित्र ग्रंथ के और भी महत्वपूर्ण अध्यायों को आपके सामने ला सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके।